ठीक है, तो आप सबको स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक्स में ऑलरेडी कल आपको बताया था प्लास्टिक्स क्या होता है। वो सिंथेटिक या नॉन सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा जो पॉलीमर से बनता है। ठीक है, अगर पॉलीमर से कोई मटेरियल बनेगा, यहाँ पे लिखा हूँ पॉलीमर। ठीक है, अगर पॉलीमर से कोई मटेरियल बनेगा, ठीक है, अगर पॉलीमर से कोई मटेरियल बनेगा तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स अलग है, प्लास्टिक्स अलग है। तो अगर कोई भी मटेरियल में अंदर पॉलीमर्स ज़्यादा है, वो मटेरियल पूरा पॉलीमर्स के साथ बना, उसको प्लास्टिक बोलते हैं। ये मैं कल बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लास्टिक्स में मैं आपको बताया था 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स डाला हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स में आपको कल बताया था 2 प्लास्टिक्स होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको कल समझाया था कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है। ठीक है, वो भी एक पॉलीमर्स होता है जिनको हम मेल्ट करके फिर से उनसे कुछ नया बना सकते हैं। अगर वो रिसाइकलेबल है तो उसको थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, अगर वो रिसाइकलेबल नहीं है तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक बताया था आपको। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स दिखाया था। ठीक है, तो कल मैं आपको थर्मोप्लास्टिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाया था, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होंगे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टरीन, पॉलीएथिलीन ट्राइफेट और पॉलीकार्बोनेट। सो ये सब क्या होता है, हमारा थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ले गया था। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स था थर्मोप्लास्टिक्स का। उसके बाद हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है देखे थे। जो प्लास्टिक इर्रिवर्सिबल है, मतलब उनको फिर से हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, उन प्लास्टिक्स को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और ये आपका थर्मोप्लास्टिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और राइट साइड आपको जो दिख रहा है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स, या प्लास्टिक्स लिखो या पॉलीमर्स लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो प्लास्टिक्स ही लिख लो, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आप थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल बन जाएगा मेल्ट हो गए। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को आप मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर इनसाइड उनका जो कैसे बने हैं उनका बनावट देखेंगे, तो वो उनमें एक से एक चेन के जैसा, जैसे आपका चेन कैसे लिंक हुआ रहता है वैसे चेन लिंक रहता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आपको एक पूरा एक 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कैसे बनाते हैं, हम लोग थर्मोप्लास्टिक एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम का एक टेक्निक यूज़ करके थर्मोप्लास्टिक्स को बनाते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक्स हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम का एक टेक्निक यूज़ करके बनाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नाम का एक टेक्निक यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एडिशन मतलब देखिए हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, मतलब हम लोग क्या याद करते हैं, लिंक करते हैं हम लोग मोनोमर्स को। ठीक है, अगर हम लोग 2 या ज़्यादा मोनोमर्स बोलते हैं उनको, मल्टीपल, अगर 2 मोनोमर्स को मिलाएंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। ठीक है, पॉली मतलब मल्टीपल, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर्स होते हैं ना हमारे, तो अलग अलग मोनोमर्स को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो याद करके हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे, लिंक करेंगे, एक मोनोमर को दूसरा मोनोमर से लिंक करेंगे, यहाँ पे कुछ जनरेशन नहीं होगा, को जनरेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब इतना याद रखिए आप लोग कि हम लोग अलग अलग मोनोमर्स को, ठीक है, अलग अलग मोनोमर्स को हम लोग याद करेंगे, बस इतना ही है एडिशन पॉलीमराइजेशन, इतना ही याद रखिए, अलग अलग मोनोमर्स को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है,
उसके बाद अलग अलग मोनोमर्स को, सिंपल मोनोमर्स को ऐड करके हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, और उन पॉलीमर्स को मिला के अगर मेरा मटेरियल बन रहा है तो उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स जो बनते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम का टेक्निक की वजह से बनता है। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फंक्शन होता है, मतलब एक के स्टेप ग्रोथ होता है, मतलब पहले एक मोनोमर से पॉलीमर बनेगा और पॉलीमर का ग्रोथ होकर एक और पॉलीमर बनेगा, मतलब यहाँ पे ग्रोथ होता है पॉलीमर्स का, तो उनको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और हम लोग अंदर जाएंगे तो डिटेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक और डिफरेंस क्या देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उनको हम लोग किसी भी शेप में बना, पहले हमारा गोल है तो उसको हम लोग चकोर में, हम जिस शेप में चाहिए उस शेप में हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उनको हम लोग उनको रीशेप कर सकते हैं। जितने भी आपका थर्मोप्लास्टिक्स है तो उन सारे थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग रीशेप कर सकते हैं, लेकिन और इनको हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई प्लास्टिक है वो अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो उनको फिर से किसी और शेप में बना के हम लोग उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, हम उनको ना तो उनका शेप बदल सकते और ना तो उनका हम लोग रीशेप कर सकते। ठीक है, और अगर आप थर्मोप्लास्टिक देखेंगे ये इतना स्ट्रांग नहीं होते, आपका जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है ये इतना स्ट्रांग नहीं होते, ये थोड़ा वीक होते हैं, तो थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं, और ये ब्रिटिल होते हैं, मतलब ग्लास के जैसा, जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे टूटने लगते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे तो थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, आपके पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कोई सॉल्वेंट में है, अगर इसमें हम लोग प्लास्टिक रखेंगे तो हमारा प्लास्टिक क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रखेंगे वो किसी सॉल्वेंट पे सॉल्युबल मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स अगर कहीं वेस्ट में पड़ा हुआ है तो उनको भी हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक अगर एक बार वेस्ट हुआ तो उनको फिर से हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। ठीक है, तो देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, तो थर्मोप्लास्टिक्स देखेंगे ये थोड़ा हीट करने से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने से सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स आपका लॉन्ग चेन, बड़े बड़े चेन रिएक्शन की वजह से चेन की जैसा बनता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक 3D स्ट्रक्चर है। और थर्मोप्लास्टिक्स हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के मेथड यूज़ करके कर सकते हैं, और ये मेथड आपको आगे मैं ऊपर समझाऊंगा। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स का हम लोग किसी भी शेप में रीशेप का शेप बदल सकते हैं, और इनको हम लोग फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम लोग शेप नहीं बदल सकते। ठीक है, और ये थर्मोप्लास्टिक थोड़ा वीक होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वीक नहीं होते, ये थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग वो देख रहे थे। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स हीट करने से सॉफ्ट हो जाता है जैसा आपको यहाँ पे दिखाया था, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हीट करने से सॉफ्ट नहीं होते, और ये लॉन्ग चेन के जैसा बनते हैं इसमें पॉलीमर्स, और इसमें एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। और थर्मोप्लास्टिक्स आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन की वजह से बनता है, और ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की वजह से बनता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स आपका किसी भी शेप में आप उसको रीशेप कर सकते हैं और आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को आप लोग रीशेप नहीं कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक्स आपका थोड़ा वीक रहते हैं व्हेन कंपेयर टू, अगर आप इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कंपेयर करेंगे तो आपका थर्मोप्लास्टिक थोड़ा वीक होते हैं और थोड़ा ब्रिटिल होते हैं, मतलब जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हार्ड और बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और आपका थर्मोप्लास्टिक किसी भी अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वो आप केमिस्ट्री में देखे होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं बताने वाला हूँ। तो अगर किसी मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इस सॉल्वेंट में अगर मैं अपना थर्मोप्लास्टिक रखूँगा तो थर्मोप्लास्टिक सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब उसमें मिल जाएगी, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग किसी वेस्ट प्लास्टिक से भी हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेस्ट हुए तो वह वेस्ट ही रहेगा, उनको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। तो आगे जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नॉर्मल प्लास्टिक्स का। अगर प्लास्टिक्स का कंपेयर करके बात करेंगे तो प्लास्टिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है,
डेंसिटी ऑफ अगर मेटल से कंपेयर करेंगे, अगर हम कोई भी मेटल से कंपेयर करेंगे तो प्लास्टिक का जो डेंसिटी होगा, प्लास्टिक का जो डेंसिटी होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, डेंसिटी मतलब आपको एक इसके पहले मैं बताया था, अगर मान लो मैं इतना वॉल्यूम ले रहा हूँ और इतना वॉल्यूम में अगर प्लास्टिक में आप देखेंगे तो कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इतना ही वॉल्यूम का आप मेटल रहेंगे तो इस मेटल में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इनका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि उतना वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, और इसका डेंसिटी कम रहेगा क्योंकि उतना वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कम है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा उसका वेट भी ज़्यादा रहेगा, और इस प्लास्टिक का डेंसिटी कम है तो इसका वेट भी कम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहला पॉइंट आपको बताया था, प्लास्टिक का जो डेंसिटी होता है वो मेटल से कम होता है। ठीक है, इसलिए अब अगर दूसरा पॉइंट में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बताया था, इसलिए इसका वेट देखिए ये कम वेट है और थोड़ा मैकेनिकल, ठीक है, तो इसका वेट क्या है, कम है। ठीक है, तो प्लास्टिक का डेंसिटी कम है, इससे प्लास्टिक का जो वेट रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको किसी मशीन के पार्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ मशीन के पार्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मशीन पार्ट्स ले लिया, हाई स्ट्रेंथ मत डालिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक होता है इसका डेंसिटी कम होने की वजह से ये बहुत लो वेट होता है, हम इसको किसी भी मशीन पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं ऊपर कोटिंग के जैसा। ठीक है, और ये हमारा प्लास्टिक जो होता है वो एंटी फ्रिक्शन होता है, मतलब प्लास्टिक में फ्रिक्शन कम रहता है। ठीक है, और सेल्फ लुब्रिकेटिंग, और प्लास्टिक का अपना सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हम कुछ मशीन पार्ट्स में प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट से कंपेयर करेंगे, जैसे आपका मेटल, जितने भी मेटल्स है अगर वो मेटल से कंपेयर करेंगे तो मेटल्स कुछ नॉइस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कभी जब मेटल्स में जंग लग जाएगा तब भी आपका मेटल्स में साउंड आने लगेगा। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स के मान लो आपका बॉडी पूरा मेटल से बना होगा, अगर मान लो अंदर कोई पार्ट बार बार मेटल को लग रहा है तो वो बार बार साउंड करेगा। अगर वही आपका बॉडी किसी भी मशीन का बॉडी अगर प्लास्टिक से बनेगा तो वो नॉइस कम होगा, कोई अबाउट पार्ट कोई और मटेरियल आगे उस प्लास्टिक को लगेगा भी तो साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक आपका क्या होता है, नॉइसलेस ऑपरेशन करता है, मतलब प्लास्टिक्स में साउंड नहीं आता। ठीक है, तो नॉइसलेस ऑपरेशन नहीं होता है इसमें, मतलब नॉइस नहीं आता, तो इन प्लास्टिक्स हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मूविंग पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हम लोगों को जंग लगेगा चांसेस है तो वहाँ पे अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो आपको पता है प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, और प्लास्टिक वाटर प्रूफ भी होता है और लीक प्रूफ भी होता है, तो इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक में नॉइस नहीं आता, तो जहाँ जहाँ हमको साउंड नॉइस नहीं चाहिए वहाँ प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। और मान लो कुछ जगह जंग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो वैसे जगह मेटल के अलावा आप लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो जंग कम लगेगा, और प्लास्टिक वाटर प्रूफ भी अगर के रखेंगे, पानी बार बार गिरेगा, तो मेटल से कंपेयर करेंगे तो प्लास्टिक इतना जल्दी नहीं खराब होता पानी में, बल्कि खराब होता है लेकिन मेटल जितना जल्दी नहीं खराब होता। ठीक है, ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक्स में क्या होता है, फिर से नहीं आएगा तो बता दीजिए। ठीक है, तो प्लास्टिक्स में क्या होता है, प्लास्टिक्स में नॉइस कम आता है। ठीक है, तो आपका जो प्लास्टिक्स रहते हैं प्लास्टिक में नॉइस कम रहता है। ठीक है, मतलब आप किसी मूविंग पार्ट में लगाएंगे तो बार बार वो साउंड कम ना बहुत कम साउंड करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, कहीं जंग लगने का चांसेस ज़्यादा है तो वैसे जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक थोड़ा वाटर प्रूफ भी है, मतलब ये जल्दी पानी से ख़राब नहीं होता, तो जहाँ जहाँ वाटर प्रूफिंग चाहिए वहाँ भी हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग ये देखेंगे कि एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप प्लास्टिक्स को देखेंगे तो प्लास्टिक्स को बनाना बहुत आसान होता है, मतलब प्रोडक्शन, मतलब इन प्लास्टिक्स को बनाना मतलब प्रोडक्शन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। क्योंकि when कम मेटल्स का देखेंगे, मेटल्स 1000-2000 इतना बड़े बड़े टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, लेकिन आपका प्लास्टिक बहुत कम 100-200 के बीच में वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है आराम से। तो प्लास्टिक बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में लाके किसी भी मोल्ड में डाल के हम एक और शेप में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक का 5वां प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप और आगे जाएंगे
ठीक है। तो प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि देखिए जितने भी आपका मेटल्स है तो मेटल्स को बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक बनाना है तो प्लास्टिक को बनाने के लिए जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो बहुत कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम अगला एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्लास्टिक का एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि देखिए प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकता है, इतना हीट को नहीं झेल सकता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ये अच्छे से फ्लो नहीं करवा पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका प्लास्टिक क्या होगा, इंसुलेटर जैसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टीज देखेंगे तो कुछ सॉल्वेंट्स जैसा ऑक्सीडाइजेशन एजेंट्स या गैसेस के साथ ये स्टेबल केमिकल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप और देखेंगे तो प्लास्टिक क्या होगा, ग्लास के जैसा कम ब्रिटिल होगा, ठीक है। तो जैसा आपका ग्लास होता है वो बहुत ब्रिटिल होता है ना, ग्लास आपका ब्रिटिल होता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक भी थोड़ा बहुत ब्रिटिल होता है वो भी, लेकिन हम इसको ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी बना सकते हैं और स्मूथ प्लास्टिक भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसा आप ग्लास देखेंगे, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट भी होता है, इधर से देखेंगे उधर दिखेगा ग्लास से, और स्मूथ भी होता है। तो प्लास्टिक ग्लास की जितना ब्रिटिल नहीं है, लेकिन ब्रिटिल है, लेकिन ग्लास के जितना ब्रिटिल नहीं है। लेकिन तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को हम लोग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और स्मूथ प्लास्टिक में बना सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक क्या होता है, इसका जो टफनेस होता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। और प्लास्टिक हम किसी भी शेप में हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, ये पॉइंट फिर से आया, ठीक है। और प्लास्टिक में एक और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि इसका बहुत अच्छा डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी मटेरियल से आराम से मिल जाएगा। और इसको कलरेबिलिटी, मतलब हम प्लास्टिक को किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टिक अलग अलग कलर के आते हैं, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का। आपको जो कलर चाहिए वो कलर में आप प्लास्टिक बना सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक आपका जिस शेप में चाहिए उस शेप में डिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। और तो प्लास्टिक का ये भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ तक प्लास्टिक का प्रॉपर्टी समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिक का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल लगाया है, ठीक है। ये सिंबल इसलिए लगाया है कि प्लास्टिक को कम यूज़ करो, क्योंकि ये पोल्यूशन भी करता है। क्या कहते हैं, पता है ये प्लास्टिक कितना पोल्यूशन करता है, ठीक है। तो इसलिए सिंबल लगाया है, ठीक है। तो प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे अगर आप, तो प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनका हीटिंग बिहेवियर की वजह से। आपको पहले ही बताया था, अगर हम हीट करने से वो मेल्ट होके एक और मटेरियल हम बना पा रहे हैं तो उसको थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। हीट करने से वो स्मूथ नहीं हो रहा है तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर, वो देखने में कैसा लगता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से देखने में प्लास्टिक कैसे लगता है, उसके हिसाब से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग प्लास्टिक को क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे तो हमारा प्लास्टिक रिजिड प्लास्टिक हो सकता है, सेमी रिजिड प्लास्टिक हो सकता है, सॉफ्ट प्लास्टिक भी हो सकता है, और एलास्टमस भी हो सकता है, ठीक है। रिजिड प्लास्टिक मतलब थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, सेमी रिजिड मतलब थोड़ा स्ट्रांग, इससे भी थोड़ा कम स्ट्रांग रहेगा। सॉफ्ट प्लास्टिक मतलब बहुत स्मूथ रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, बहुत स्मूथ रहेगा। और एलास्टोमस मतलब इजीली इलास्टिक हो जाएंगे, मतलब इजीली इसको इलास्टिक जैसा इलास्टिक प्लास्टिक भी आता है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से रिजिड मतलब स्ट्रांग, अगर प्लास्टिक बहुत स्ट्रांग है तो उसको रिजिड प्लास्टिक बोल सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर मेरा प्लास्टिक थोड़ा कम स्ट्रांग है तो उसको सेमी रिजिड प्लास्टिक बोल सकते हैं। अगर मेरा प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट है तो उसको मैं सॉफ्ट प्लास्टिक में डाल सकता हूँ। अगर मेरे प्लास्टिक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसको मैं एलास्टमस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ प्लास्टिक का जितने भी मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया हूँ, हम लोग हीट के हिसाब से इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हीट के हिसाब से हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, और फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको चार में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक एक क्लासिफिकेशन देखेंगे अंदर जाके, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हीट के हिसाब से। तो हीट के हिसाब से हम लोग इसको थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, थोड़ा हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर से थोड़ा कूल करने से वो हार्ड हो जाता है, ठीक है।
थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, थोड़ा हीट करने से वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा कूल करने से फिर से वो हार्ड हो जाएगा। अगर कोई प्लास्टिक हीट करने से सॉफ्ट हो जा रहा है, उसके बाद फिर से कूल करने से हार्ड हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हीट करो या कूल करो वो हीट करने से सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये रिसाइकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स में हीट के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, इनको हीट करके हम कितने भी बार इनको कितने भी बार हीट कर सकते हैं और कितने भी बार इनका शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का हीट मतलब इनको मोल्ड करने में, ठीक है, प्लास्टिक को अगर आप मोल्ड करना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तब, और उसके बाद हीट करना पड़ेगा तभी वो मोल्ड होंगे। ठीक है, तो फ़र्क ये है, मैं अब इसको हीट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मेरा पहला क्लासिफिकेशन है हीट के ऊपर बेस करके। ठीक है, हीट अगर हीट कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब वो हीट करने से उनमें क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता रहा था। तो हीट करने से वो क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, अगर आप हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होगा, आप हीट करिए तो वो नॉर्मल हीट करने से वो सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स में क्या करेंगे, आप हीट करने के बाद आप किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो इसको किसी भी शेप में बनाने के लिए हमको सिर्फ हीट करना होता है थर्मोप्लास्टिक्स को। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का अगर किसी शेप में मुझे चेंज करना है, वो भी एक ही बार कर सकते हो। तो पहले आप मुझे इसको किसी शेप में चेंज करना है तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस प्लास्टिक के ऊपर, उसके बाद मुझे हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये मोल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जब वो एक बार मोल्ड हो गया उसके बाद आप उसको ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हीट के हिसाब से जो बिहेव कर रहे हैं, जैसा वो हीट के हिसाब से हो रहा है उनमें वो अलग अलग हो रहा है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या हो रहा है, थोड़ा इनको हीट करो तो वो मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हो, उसके बाद फिर से कूल करो हार्ड हो जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हीट करने से नहीं मोल्ड होंगे, तो इनको क्या करना पड़ता है, पहले ऊपर कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है, ऊपर कुछ प्रेशर लगा के उसके बाद इनको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब जाके ये आप प्रेशर जैसा लगाया हो तो उसके हिसाब से मोल्ड हो जाएगा। मोल्ड होने के बाद उसके बाद आप इसको कूल करेंगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हीट के हिसाब से जो जैसा वो बिहेव कर रहे हैं वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो आप लोग पहले भी देख चुके हो, वही एग्जाम्पल्स है। अरे उसमें हम लोग कुछ नहीं मिलाते यार, वो पॉलीमर्स अलग होते हैं। ठीक है, जैसा आपको बताया था, थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनका पॉलीमर का जो अंदर जो कंस्ट्रक्शन रहता है, तो पॉलीमर्स जो होते हैं इसमें भी पॉलीमर्स रहते हैं, इसमें भी पॉलीमर्स रहते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में जो पॉलीमर्स रहते हैं वो उनके बीच में चेन लिंकिंग होता है। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में चेन लिंकिंग नहीं होता, ये 3D स्ट्रक्चर के जैसा बनते हैं। तो इनके वजह से इन दोनों में बिहेवियर अलग अलग होता है, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। दोनों हम लोग एक ही मटेरियल से नहीं बनाते, बल्कि दोनों पॉलीमर्स ही है। लेकिन इसमें थर्मोप्लास्टिक्स में पॉलीमर्स के बीच में चेन लिंकिंग होता है, चेन की जैसा लिंक होता है, एक पॉलीमर दूसरा पॉलीमर। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में चेन लिंकिंग नहीं होता। तो इससे ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में चेन लिंकिंग होने की वजह से इनको हीट करने से तुरंत ये लिंकिंग ब्रेक हो जाएगा और ये आराम से लिक्विड में बन जा रहे हैं। लेकिन इनमें चेन लिंकिंग नहीं होता है, इनमें एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो वो 3D स्ट्रक्चर हीट करने से चेन लिंक वहाँ पे लिंक ब्रेक नहीं होता है, तो इनका जो लिंकेज है वो अलग अलग होता है। और ये मत सोचिए कि दोनों एक ही मटेरियल से बनता है, पॉलीमर्स अलग अलग है। देखिए जैसा थर्मोप्लास्टिक्स है तो इसमें एथिलीन, मोनो एथिलीन हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत सारे मोनो एथिलीन को मिलाएंगे तो पॉलीथीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यूरिया, यूरिथ्रीन ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मटेरियल्स अलग अलग है, कुछ हम लोग मिलाते नहीं है। थर्मोप्लास्टिक्स अलग है, ये क्लासिफिकेशन, आप ये मत सोचिए कि थर्मोप्लास्टिक ये मटेरियल है। थर्मोप्लास्टिक आपका यहाँ मटेरियल नहीं है, वो ये क्लासिफिकेशन है। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, तो हम क्लासीफाई कैसे किए, हीट के हिसाब से कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मटेरियल दोनों का अलग अलग है। पॉलीमर्स मतलब वो पॉलीमर्स ही होते हैं लेकिन अलग पॉलीमर्स होते हैं, जैसा इसमें एथिलीन होती है, स्टेराइन होती है, सेलुलोसिस होती है, या कार्बोनेट होते हैं, ये सब पॉलीमर्स, ऐसा अलग अलग पॉलीमर्स से हम लोग थर्मोप्लास्टिक से बनाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम लोग यूरिया, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर्स
ऐसा अलग अलग मटेरियल्स मिला के हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के मटेरियल्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे मैं जितने भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी पॉलीमर से ही बनता है, ये भी पॉलीमर से ही बनता है। मतलब आप पॉलीमर्स मतलब ये मत सोचिए कि पॉलीमर मतलब वो कुछ मटेरियल होता है, ठीक है। पॉलीमर मतलब वो एक मॉलिक्यूल, मान लो मॉलिक्यूल जैसा होता है, ठीक है। पॉलीमर मतलब वो एक मोनोमर होता है, मोनोमर को मिलाएंगे तो पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर, मोनोमर, ये सब मॉलिक्यूल्स जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो ऐसा मटेरियल्स लेते हैं जैसा एथिलीन। एथिलीन में बहुत सारे मोनोमर्स रहते हैं। एथिलीन एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे मोनोमर्स रहते हैं और ये सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक्स आपका यूरिया से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। तो यूरिया एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर पॉलीमर्स रहते हैं। लेकिन जैसा आप एथिलीन देखेंगे, एथिलीन के अंदर जो पॉलीमर्स है उनके बीच में लिंकिंग अलग होता है, और यूरिया में जो पॉलीमर्स है उनके बीच में लिंकिंग अलग होता है। जैसा आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलीथीन से मैं कुछ मटेरियल बनाऊंगा, अलग अलग एथिलीन को मिला के मैं पॉलीथीन बनाया, तो वो मेरा थर्मोप्लास्टिक के नीचे आता है, क्योंकि वो हीट के साथ हीट करेंगे तो मेल्ट होता है और फिर से कूल करेंगे तो हार्ड होता है, तो वो थर्मोप्लास्टिक के क्लासिफिकेशन में आएगा। और यूरियास आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्लासिफिकेशन आएगा। तो ये मटेरियल्स नहीं है, ये क्लासिफिकेशंस है। जैसा आपका फेरस, नॉन फेरस मेटल्स है, वैसे ही थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इनके अंदर मटेरियल्स आते हैं, वो मटेरियल्स जैसा आपका पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, सेल्यूलोज, पॉलीकार्बोनेट, ये सब मटेरियल्स है, ठीक है। तो पॉलीथीन भी एक मटेरियल है, जैसा आपका जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, वो पॉलीथीन से बनते हैं, ठीक है। और आपका जो घर में पानी का पाइप रहते हैं वो सब पीवीसी से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये सब मटेरियल्स है, ठीक है। आपको आगे जाएंगे तो पता चलेगा ये सब। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक्स एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो थर्मोप्लास्टिक में जितने भी मटेरियल्स आते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, जब आप हीट करेंगे तो मेल्ट होंगे और जब आप कूल करेंगे फिर से हार्ड होंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में इतना आसान से हीट करने से वो मेल्ट नहीं होते, ठीक है। तो प्लास्टिक्स में क्या होता है, आप हीट करेंगे और उसके बाद उसको किसी भी मोल्ड में डाल के आप किसी और शेप में बना सकते हैं और कितने भी बार कर सकते हैं आप, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स थर्मोप्लास्टिक के नीचे आते हैं, ठीक है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीमराइज, ये सब। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को अगर मोल्ड करना है तो पहले उसके ऊपर वो मोल्ड का प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके बाद उनको हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो उस शेप में आएंगे। उसके बाद फिर से आप उसको कूल करेंगे तब फिर से वो हार्ड बन जाएगा। तो दोनों दो हीट के अलग अलग प्रॉपर्टी है। थर्मोप्लास्टिक्स में जितने भी मटेरियल्स आते हैं वो सिर्फ हीट करने से वो किसी भी मोल्ड में किसी भी शेप में बन पाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सिर्फ हीट करने से नहीं होता, इनको प्रेशर लगा के उसके बाद हीट करना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, कुछ और शेप में बन पाएंगे, ठीक है। तो हीट के हिसाब से दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो जो मटेरियल्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हीट करने से ही मेल्ट होकर किसी और शेप में आराम से बन जा रहे हैं, उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स के नीचे लेंगे। और जो मटेरियल्स हीट के साथ प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी मोल्ड हो रहे, तो वो सारे मटेरियल्स को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के नीचे ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज इसी के यही तक आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो आगे जो क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस प्लास्टिक क्या होते हैं, उसके आगे रिजिड प्लास्टिक क्या होते हैं, सेमी रिजिड प्लास्टिक क्या होते हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।